ये अस्सलाम वालेकुम। क्या बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं कुछ ठीक ठाक। आप और सेट कैसा लगा? वेलकम टू द न्यू सेट यार, है ना? यू लाइक इट? आई लव्ड इट। यू लव्ड इट? चलो हैव अ सीट। हम साथ ही बैठ जाते हैं, सही लिया। नहीं, वो ऑरेंज एंड रेड इज बेटर कॉम्बिनेशन। हाँ, ऑरेंज में बैठ जाते हो। मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। रूज तुम मुझे अपने आप से दूर कर खातिर साथ इसने लड़की मेरे अपने आप से दूर कर दिया। मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ। अब मैं इनसे बात नहीं करूँगी बेटा। हाँ भाई, आखिर मर्द का मसला क्या है मुझे बता। मर्द खुद एक मसला है। ये आई एम श्योर बहुत सारे हजरात तुमसे इत्तेफाक नहीं करेंगे और हजरात के कहेंगे कि आखिर, मुझे लगता है हजरात ही कहेंगे आखिर मेरा ख्याल है कि जी हमारा मसला सबसे बड़ा औरत है। हाँ ये तो है, मैं मजाक कर रही हूँ। मर्द को एक मसला नहीं है। मर्द का कोई भी सबसे बड़ा मसला नहीं। अगर हम एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लगता है मर्द को मसला है। हाँ, क्योंकि मर्द इज वेरी इंट्रोवर्ट। अगर देखा जाए मर्द 80% ऑफ द मेन आर वेरी इंट्रोवर्ट। दे कीप थिंग्स इन देयर सेल्फ। ठीक है। Secondly, if they have a problem, तो either they go on a flight response or a fight response. ठीक है, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स पे जाते हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि मर्द ज्यादा बोलता नहीं है। ठीक है। वो ज्यादा अपनी प्रॉब्लम से अपनी जो चीज चाहता है उसके बारे में नहीं बोलता, उसकी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में नहीं बोलता। लेकिन एक औरत बात करने में ज्यादा मतलब इत्तेफाक रखती है कि बंदा बात करे। सही है, लेकिन बाकी है मर्दों का मसला है ये जल्दी जल्दी कॉल करें। मैं चाह रही हूँ जल्दी से कॉल करें, बिकॉज थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर ऑडियंस आ जाएगी उसके बाद आपको पता है कॉल का कितना मसला होता है। कॉल्स आती तो है लेकिन इतना शोर हो रहा होता है कि ऑब्वियसली वो इतना आसान नहीं रहता। तो प्लीज जल्दी जल्दी कॉल कीजिए। 08007 पे कॉल कीजिए। इंटरनेशनल कॉलर्स आवर नंबर है 0092213270845। जल्दी जल्दी से कॉल करके बताइए आखिर मर्द का आपके ख्याल में मसला क्या है। अच्छा, मर्दों को वाकई में प्रॉब्लम होती है? I mean, is that true? मर्दों को प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में चीजों को। अच्छा। औरत से। ओके। ठीक है, अगर एक मर्द और मर्द साथ बैठेंगे तो दे विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक औरत का मेंटल लेवल चाहे वो कितनी भी कहते हैं ना कॉपरेट हो जाए, या वो कितना भी बाहर निकल के काम करे, उसका मेंटल लेवल और मर्द के मेंटल लेवल में फर्क रहेगा। अच्छा, कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मर्द आके सारे एक जैसे हो जाते हैं? जिनका कॉलर भी है हमारे साथ एक और। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? अभी मैं पूछती हूँ सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? गजाला बोल रही हूँ फैसलाबाद से। गजाला बोल रही हैं? जी जी। कैसी है गजाला? ऊंची करें, ऊंचा बोले, ऊंचा। कैसी हैं आप गजाला? गुड मॉर्निंग। आपके नए सेट की तारीफ अच्छा लगा आपको? जी हाँ, एक मतलब की बहार। अरे रियली? अरे दैट्स वेरी नाइस। आपकी मोहब्बत है। हर रंग नजर आता है तो दिल से कुछ एहसास होता है। क्या बात है। अल्लाह ताला आपको यूं ही ताजा और हंसता मुस्कुराता रखे। क्या कहेंगी मर्दों का सबसे बड़ा मसला क्या है गजाला? मर्दों का सबसे बड़ा मसला पता है, उनकी अना है। उनकी अना है? अना है। अच्छा, ये ठीक है। मर्द को जो बदतर होना, अपने आप को जाहिर करना, मैं मर्द हूँ, ये औरत है। मैं मर्द हूँ। क्यों वेखदा नहीं है? वो शेव नहीं करता? मैं मर्दा। मैं है जो मैं जो मर्द की मीम और मैं। अच्छा, थैंक यू सो मच गजाला, बहुत शुक्रिया पे कॉल करने का है। इनकी कॉल जो है बड़ी रेलेवेंट कॉल है। हाँ, बड़ी रेलेवेंट कॉल है। अना, लेकिन जो औरतों को अना लगती है ना वो मर्द की अना नहीं होती बेसिकली। एक मर्द का एक फैक्टर होता है कंट्रोलिंग फैक्टर। हाँ, कुछ 10-20% लोग ऐसे, मर्द ऐसे जो नहीं शायद कंट्रोलिंग फैक्टर उनकी जात में नहीं होता। बहुत कम होते हैं ऐसे। 10% लोग ऐसे मर्द ऐसे जिनमें कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं होता। अच्छा। और उसकी बड़ी सारी वजूहत है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनके अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर आपके हार्मोन में मसला है। लो भाई, हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं होता। अच्छा। फेमिनिन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नेचुरली थोड़ा फीमेल की तरह वर्क करना शुरू करता है। वरना मर्द बेसिकली कंट्रोलिंग फैक्टर उसमें होता है क्योंकि उसके नेचर में। अच्छा, ओके। अब उसके नेचर में कंट्रोलिंग फैक्टर है तो उस औरत को वो एक ईगो लगता है। बेसिकली वो ईगो नहीं होता, he wants to control the whole situation. क्यों? A man always wants to control. क्यों कंट्रोलिंग? He thinks कि उससे दुनिया देखी है। हाँ। ठीक है, he thinks उससे दुनिया देखी है, वो ज्यादा बाहर भी रहे औरतों से बनिस्बत अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी के अंदर ज्यादा देखिए मैंने दुनिया, मुझे ज्यादा पता है इस दुनिया का। मैं ज्यादा शेव करता हूँ। लड़कियां कम कर। सॉरी, एक और कॉलर है। क्या बेहुदा गुफ्तगू शुरू कर दी है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? रेहाना जी। कैसी हो रेहाना?
बहुत ठीक हो आप, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओले मेरी बच्चा, आप क्या एज है आपकी? मेरी 15 साल। अरे मेरा गुड्डू, तू स्कूल नहीं गई 15 साल? जी। स्कूल नहीं गई? नहीं गई, जाती हूँ। आज क्यों नहीं गई? मुझे आपसे कहना था कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली दफा कॉल मिली है, मिली थी लेकिन वो हो गई थी, बंद हो गई थी। आई एम सो सॉरी गुड़िया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप स्कूल क्यों नहीं गई ये बताइए? छुट्टी की थी। क्यों छुट्टी थी? ऐसे छुट्टी कर ली। कल 23 मार्च की भी तो छुट्टी होगी ना? जी। कल 23 मार्च की छुट्टी होगी ना? मैं सो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओए लड़की खबरदार, आइंदा से छुट्टी की हो गई। कल तो वैसी छुट्टी है, फिर उसके बाद थर्सडे और फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे संडे फिर छुट्टी। वेरी बैड। हाँ, सबको लगता है कि माया भाई हमारे घर का एक मेंबर है। हाँ, ठीक है ना। अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ हाँ, कि माया का शो देखते हैं, बोलते हैं मैं घर का मेंबर है, वो डांटती है हमें उस तरह। हाँ, हमसे प्यार से भी बात करती है, हमारे लिए रो भी पड़ती है। हाँ, अरे मैं ऐसे बहाने करती थी, लेकिन जितने बच्चे घर में होंगे वो मुझसे गलत चीज सीखेंगे। ऐसी एक्टिंग करती थी, अल्लाह माफ करे, ऐसे पेट में दर्द चलता था, पेट का तो दर्द है ना मुंह तक आ गया। मेरे पेट में बहुत दर्द है, स्कूल नहीं जाना है। आंटी स्पोर्ट्स होकर चली जाऊंगी। आंटी वैसे भी मैं कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा, जाए स्कूल। कोई स्कूल जाए तो था हमारा। अच्छा, माया के साथ ये जरूर होता है कि मैं माया से थोड़ा सा होती हूँ ना, तो मैं कुछ और काम कर रही हूँ, कुछ हो रहा है, तो माया पता कर लेती है, मत पता चल जाता है उसको फेशियल एक्सप्रेशन से कि कब मैं बहाना कर रही हूँ, कब मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी तो पिटाई हुई नहीं है अभी, तुम तो शुक्र करो तुम्हारी पिटाई अभी हुई नहीं। बदतमीज लड़की है ये। मैं अब एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी, मैं खालिद बोल रहा हूँ कोहाट से। खालिद साहब कोहाट से, क्या हाल है आपके? आपका जी, आपने क्वेश्चन किया कि मर्दों का मसला क्या है। क्या है मर्दों का मसला? हमारा तो जी बहुत छोटा सा मसला है। और वो क्या है? तो मसला ये है कि इफ लेडीज वांट टू विन आवर हार्ट, तो दे शुड टेक केयर ऑफ आवर फूड। जो लेडीज हमारी नहीं देखिए बनाएंगी, दे विल विन। अच्छा, नहीं खालिद साहब एक बात बताएं, ये तो ठीक है कि मर्दों का जो कहते हैं ना शौहर का दिल जो है वो पेट से जीता जाता है, वो बात समझ में आती है। मसला क्या है आपके ख्याल में? नहीं, हमारा तो कोई मसला नहीं है। बेटी अभी आएंगे ना बहुत सारी खवातीन है, एक सारी बात लगाएंगी सब मर्दों, कितना मजा आएगा मुझे। आई विल थॉरली एंजॉय इट। थैंक यू खालिद साहब कॉल करने का सो मच। तुम आज को आज में तुम्हें हंसने के लिए रखा, हंसी आई बता। हाइपर हुई, हाइपर शुगर खा लिया इसने सुबह सुबह। बड़ी शुगर को देख लिया या ओ माय गॉड, किसी बात गुफ्तगू कर रही है सुबह। मत का आखिर मसला क्या है? हमारे साथ थोड़ी देर बाद लाइव ऑडियंस होगी यहाँ पे मौजूद, और मैं यहाँ पे जूते शूते उतार के तो आलती पालती मार के सिर्फ एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग जल्दी से वक्फा ले रहे हैं, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेने प्लीज ब्रेक लें, ताकि हमने ऑडियंस हमारी आनी है। अभी ब्रेक नहीं लेनी है, आप हमें कॉल कर ले 0007 कॉल की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा बेसिकली खालिद साहब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी, मैं ये कहूंगी, और उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि मेरा अगर दिल जीतना है किसी ने तो वो पेट जाए। भाई खालिद भाई जैसा दिल जीतना है वो उनके पेट के थ्रू जाए, यानी कि उन्हें अच्छा खाना खिलाए। लेकिन दरअसल इज इट ईगो, इज इट के कंट्रोल करना, कंट्रोल फ्रीक होते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट एक्सप्रेसिंग देयरसेल्फ, दे कांट एक्सप्रेस, दिस इज द मेन इशू। दे कांट और दे डोंट वांट टू, दे कांट even they want to, there is certain point comes into their life that they can't. The only reason is because they again अब ये सब चीजें लिंक होती है एक साथ, ठीक है? They can't express themselves because they have a controlling nature. ठीक है? Because when they think if they open their heart, अगर वो अपना दिल खोलने किसी के आगे या रो पड़े इवन, तो वो अपना कंट्रोल लूज कर जाएंगे, वो अपनी इमेज लूज कर जाएंगे, फिर अगेन ईगो आ जाता है। ये क्या बात है? ये सारी चीजें एक लिंक बंदा बोल के रो के अपना दिल तो हल्का कर लेता है। ये औरत समझती है, ये औरत, ये आप औरत है मैं औरत हूँ, हम समझते बोलने से दिल हल्का होता है, वो समझता है बोलने से मैं वीक पड़ जाऊंगा, कमजोर नजर आऊंगा। ठीक है? अब ये सारी से लिंक है। देखिए, नॉट एक्सप्रेसिंग देयरसेल्फ बिकॉज दे विल लूज द कंट्रोल, दे विल लूज द कंट्रोल, व्हाट विल हर्ट द ईगो विल हर्ट। सो दीज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। इसका मतलब है जो उनके दोस्त हैं या उनकी बहनें हैं या उनकी माँ है या उनकी बीवी है या उनकी बेटी है,
उनके साथ शेयर करने से वो कमजोर पड़ जाएंगे? अगर मर्द ही उसका दोस्त है, अगर मर्द ही उसका दोस्त है तो शायद वो एक मर्द के सामने कर लेगा, मर्द के सामने बहन हो, बीवी हो, अगर कर भी लेगा ना, अगर कर लिया फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आया, ब्रेकिंग पॉइंट आया, उसने कर दिया, कर लेगा तो वो अंदर अंदर कुड़ता रहेगा। फिर या तो उसका बीवी से नेचर चेंज हो जाएगा या अंदर अंदर कुड़ता रहेगा। ये मर्द के साथ प्रॉब्लम है। ये अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, बहुत कैन नॉट एक्सप्रेस, अ मैन कैन नॉट एक्सप्रेस। दिस इज बहुत अजीब सी बात मुझे लगी कि जो मर्द हजरात होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फाइन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो उनसे क्लोज हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी साहबजादी हैं या उनकी फैमिली में कोई भी है जिससे वो क्लोज हो, कम से कम ये सोच रख के शेयर ना करना कि हाय मैंने शेयर कर लिया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, ये मुझे समझ नहीं आई। ये एक कुछ ऐसा वक्त ले लें वैसे, वक्त ले लें। चलो लिंक तुम ब्रेक लो, तुम्हारा बोला कैमरा, तुम ब्रेक लो। चले हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आके मर्दों की बातें हाँ ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आके मर्दों की बातें करते हैं, मर्दों की बात लगाते हैं, उसके बाद रहेगा हमारे साथ सुबह सवेरे माया के साथ। वही गैस, वही रेसिपीज, वही रैपिड फायर और वही वेडिंग वीक और वही स्पेशल थीम और वही बेतहाशा गिफ्ट और वही बहुत सारे कॉलर्स और वही बहुत सारे मैसेजेस। तो अलग क्या बनाता है इस शो को? सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, तो देखते रहिए। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आजकल तो मर्दों के बहुत मसाइल होने लगे हैं क्योंकि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई और इतनी उनको मुश्किलात पड़ रही हैं कि घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत है और तनख्वाहें कम हैं, तो मसाइल ज़्यादा हैं। मर्द का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो शादीशुदा है, उसके पास बेरोजगार है, तो उसके लिए जॉब का ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं भी इस वक्त बेरोजगार हूँ, जॉब की तलाश में हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, तो बड़ी परेशानी है। मर्द को तो मसाइल तो एक ही चीज़ के हैं कि वो रोजगार अपने वो ढूंढता है, क्योंकि उसका बेसिक ही काम ये है कि वो इसका रोजगार तलाश करे, हलाल रोजगार तलाश करे और अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से एजुकेट करे, पढ़ाई लिखाए और घर सही तरीके से चले। मर्द का सबसे बड़ा मसला जो है वो माश है। उसको माश मुयसर होगा, उसकी रोजी लगी होगी तो वो जाके अपने मामलात, घर को खुश रख सकता है, अपने मामलात सही चला सकता है, माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकता है, एक अच्छे बाप का किरदार अदा कर सकता है, अच्छे भाई का किरदार अदा कर सकता है, एक अच्छे लीडर का किरदार अदा कर सकता है। अगर वो माश में डूबा होगा तो वो बाकी काम कोई भी नहीं कर सकता। ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। दोनों का ही होता है, जाहिर बात है, एक जने का तो नहीं होता ना, दोनों की तरफ से होती है तो बात जब भी होती है। ओबियसली औरत का ही, मर्द तो यही कहेगा औरत का। अब आप औरत का किसी औरत का व्यू पूछेंगे वो मर्द को ब्लेम करेगा, लेकिन देखा जाए तो बोथ द साइड दे हैव गॉट प्रॉब्लम कह लें, या एक दूसरे के लिए मर्द औरत के लिए खड़ा करता है, औरत मर्द के लिए खड़ा। मसाइल तो वो दोनों ही खड़ा कर सकती हैं, और जहाँ औरत की बात ना मानी जाए तो औरत मसाइल खड़ा करेगी। जहाँ वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं आखिर मर्द का मसला क्या है, और मैं ब्रेक में चिल्ला रही थी ऑडियंस कहाँ है, पहुंची नहीं, और रास्ते में शायद रश वश हो गया इसलिए पहुंची, बस वो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो व्हाट आई सी इज माय चेयरमैन विल किल मी। हमारे चेयरमैन जफर साहब आए जस्ट टू कंग्रेचुलेट अस एंड द एंटायर टीम। आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो, मेरी टीम को मैं कहना चाहती हूँ वेल डन गाइज। अगर आप लोग नहीं होते, आप सब लोग नहीं होते, जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो नहीं होते, तो पॉसिबल नहीं था ये करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, आप आए। एंड वी हैव अ कॉलर। हेलो, कौन है पिंडी से? सईदा, बात करो सईदा से। अस्सलाम वालेकुम सईदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक।
मैं माया नहीं हूँ, माया से बात। हेलो सईदा, कैसी हो? कहाँ हो? किधर हो? इधर हो? कैसी हो? कहाँ हूँ? अच्छा, हेलो, क्या? वालेकुम सलाम। सईदा ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। आप बताइए मर्दों का आखिर मसला क्या है? मर्दों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगार। ओह